सर तो 8 सर मुझे स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है एक्सरसाइज सर, मैं पूछ सकता 2.1 हूँ? क्वेश्चन नंबर 12। हाँ बोलो बेटा। सर वो 9 स्टैंडर्ड की सर पीडीएफ अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजी थी। यस आई सेंड, लेकिन पहले ही भेज दिया था। सर एक बार फिर से रीसेंड करते क्या सर? And sir, 8th standard link is also sent. कैसे रहे तुम लोग? अभी पूछ रहे क्लास में, उसके पहले आज कंप्लीट करना था ना होमवर्क। तो मैसेज करो, कॉल करो व्हाट्सएप पे। सर हाँ सॉरी सर। ठीक सर है। मुझे एक डाउट है सर। हाँ सर वेट आप वेट, वी आर करो। डिस्कसिंग डाउट एक्सरसाइज 2.1 8 स्टैंडर्ड का 12th सर क्वेश्चन देगा। एक्सरसाइज में से नहीं सर, बट चैप्टर में से। ठीक है वेट। इसको सॉल्व करते वक्त हम हमारा दुश्मनी जो है इसमें हमेशा डिनोमिनेटर के साथ रहता है। दे आर अवर एनिमीज। याद आया सब लोगों को? ऐसा मैं बोलता था पिछले साल भी। हाँ सर, आप बोलते थे इसलिए उनको जल्दी से कैंसिल कर देने का। हाँ तो हाँ अभी सर, उनको कैंसिल कर देने का। हमें क्या करना है, उनको कैंसिल करने के लिए उनका पहले एलसीएम निकालो। तो यहाँ पे जो 3 और 15 है, इन दोनों का एलसीएम आएगा 15। ठीक है। और दोनों का जो एलसीएम आता है उससे हमें दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई बाय 15 ऑन बोथ साइड्स। लेकिन मल्टीप्लाई करते वक्त ईच एंड एवरी टर्म को मल्टीप्लाई करना जरूरी है। ओके, सो नाउ आई विल शो दैट। पहला टर्म है x/3 इंटू 15 प्लस 1 इंटू 15 is equal to 7/15 into 15. So we have multiplied by 15 to each and every term. Term मतलब जो प्लस माइनस से सेपरेट होते हैं। तो ये दो टर्म को 15 से मल्टीप्लाई किया और राइट हैंड साइड में एक टर्म है उसको भी मल्टीप्लाई किया। अभी यहाँ पे आप कैंसलेशन कर सकते हैं। 3 1 जा 3 5 जा 15। सो यहाँ पे अपॉन में 1 है, डिनोमिनेटर में 1 हम कभी लिखते नहीं। 5 इंटू एक्स 5x आएगा। उसको लिखते वक्त पहले नंबर लिखना है। 5 इंटू एक्स, मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं लिखा तो भी चलेगा। 15 1 जा 15, या 15 1 जा 15, 15 1 जा 15 कैंसल। 7 1 जा 7 अपॉन 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा। नाउ दिस हैज बिकम वेरी सिंपल। तो अभी ट्रांसपोजिशन अगर करेंगे तो 15 को राइट में शिफ्ट करेंगे तो -15 आएगा। सो दैट वे वी विल गेट 5x इज इक्वल टू 7 - 15, दैट इज -8। और दोनों साइड 5 से डिवाइड करो और v में से 5 इज मल्टीप्लाइड, सो उसको राइट में शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। सो वैल्यू ऑफ x इज -8/5। जिसने पूछा था उसको समझा क्या? सर सर हाँ सर सर मैं बताऊं कि सर हम सर वो मुझे भी एक एक बताना है। सर हम एक एक्स अपन 3 का 3 हम डिवाइडेशन का मल्टीप्लिकेशन में लेके भी कर सकते हैं ना सर? we could do that way also, but what happens, you will have to do so much of calculations। बहुत सारे कैलकुलेशन उसमें बढ़ जाते हैं। जनरली whenever there is denominator like this, जो भी डिनोमिनेटर्स है उनका एलसीएम निकाल के उससे मल्टीप्लाई करने का मेथड आपको तुरंत आंसर दे देता है। यू मे डू दैट वे आल्सो, नो प्रॉब्लम। सर बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है सर। इससे अच्छा तो हम मीन सर यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसको लेस में लेंगे तो वहाँ पे -1 का -15/15, सो 15 - 7 8/15, और यहाँ पे जो 3 है उसको मल्टीप्लाई में लेने के बाद तो आसान हो जाता है सर। ये ऐसा बोल रहे श्रेयस, सेकंड मेथड, आप 1 को राइट में शिफ्ट करो तो वो सब्ट्रैक्ट होगा ऐसे। और 7/15 -1 -8/15 आएगा। और अभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले सकते हैं। x/3 इक्वल्स टू -8/15, सो वी विल गेट 15 इंटू एक्स इज इक्वल टू -8 इंटू 3। या फिर ऐसा करो कि ये 3 मल्टीप्लाई है, डिवाइडेड है, उसको राइट में शिफ्ट करके सीधा मल्टीप्लाई करो। सो वी विल गेट x इज इक्वल टू -8 इंटू 3 अपॉन 15, that is -24/15।
और यहाँ कैंसलेशन करेंगे तो -8/5 आंसर मिलेगा. 3 8 जा 3 5 जा. This way also you may solve, no problem. If you feel this is easier, this way also you may solve. Okay. और कोई डाउट है? सर 9th स्टैंडर्ड. Okay, 9th standard. सर 9th स्टैंडर्ड का थर्ड वाले क्वेश्चन का वो मोनोमियल हाँ, ऑफ डिग्री सर. 100. नहीं सर वो सर, नहीं. मुझे यही पूछ नहीं सर कि उसके अंदर हम कांस्टेंट डिग्री ले सकते हैं या वेरिएबल का ही लेना जरूरी है? कांस्टेंट का कभी डिग्री नहीं रहता. डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. डेफिनेशन पढ़ा नहीं क्या? कांस्टेंट का हाँ डिग्री सर. So 9th डेफिनेशन पढ़ो ना ठीक से. हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. थर्ड. फर्स्ट का थर्ड यही ना? सर पर अगर मोनोमियल बताया वही सर तो बताया था सर. एक मिनट, एक जन. हाँ सर. पहले सानिका, आपका डाउट क्या है? मोनोमियल में तो कांस्टेंट सर वही. ओम साई, Third एक मिनट इनका होने दो. ये थर्ड सर वाला आपने वो एक्सप्लेन किया था. हाँ सर आपने वो एक्सप्लेन किया था लेकिन तो भी मुझे नहीं आ रहा है वो. ठीक है. क्वेश्चन 1 का थर्ड स्टैंडर्ड 9 का क्वेश्चन है ये. देखो इसमें √t दिया है. 3√t plus t√2. देखो we have already discussed laws of surds. तो √t मतलब t⁻1/2 आता है. Okay, so we can write like this: 3 into t⁻½ plus t√2. √2 आप पहले लिखो क्योंकि नंबर कोएफिशिएंट जनरली हम पहले लिखते हैं और वेरिएबल बाद में लिखते हैं. √2 into t into मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लिखा तो चलेगा. अभी इस पावर में t का पावर है हाफ. इस टर्म में t का पावर है हाफ और इस टर्म में t का पावर है 1. तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि सारे पावर होल नंबर चाहिए तभी वो पॉलिनोमियल रहेगा. ओके, बट वी कैन से इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? because it is a fraction. हाँ, It is a because fraction and not a whole number. हाँ, एक पहले टर्म में फ्रैक्शन है, दूसरे टर्म में होल नंबर है, लेकिन सारे टर्म में होल नंबर रहना चाहिए. इस टर्म में हाफ पावर होने से, फ्रैक्शन होने से इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज फ्रैक्शन. ठीक है. नाउ ओम साई बोलो बेटा क्विक. सर मैं पूछूं थर्ड वाला? कोई तो बोल रहा था बीच में. हाँ अभी पूछो. मोनोमियल कुछ तो बोल. हाँ सर, आपने बताया ना सर वेरिएबल में सिर्फ डिग्री होती है, पर सर Yes. अगर वो टर्म एक ही होगा, मोनोमियल होगा तो कांस्टेंट में वो हो सकता है सर पावर उसको, देखो या नहीं हो? समझो -15 है दिया हुआ, इसके साथ वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब वेरिएबल का पावर 0 है. याद आ रहा है? एंड दैट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल. फर्स्ट टाइप. ये देखो ना, यहाँ पे मैंने -15 लिया था. इसमें वेरिएबल दिखाई दे रहा है क्या कहीं पे? देयर इज नो वेरिएबल. वेरिएबल नहीं है मतलब वहाँ वेरिएबल का पावर 0 है. वो हम लिखते नहीं कभी क्योंकि वेरिएबल का पावर 0 लिया तो 1 ही आता है. 1 हम जनरली लिखते नहीं. तो ये जो -15 है उसको हम लिख सकते हैं -15 into x⁻0. बट x⁻0 का आंसर 1 आता है तो इसलिए हम कभी लिखते नहीं. लेकिन ऑलवेज you should know this, whenever we write a constant, the along with constant there is always a variable with power 0. वेरिएबल विथ पावर 0 रहता है उसके साथ और इसका डिग्री हमेशा 0 आता है. ठीक है. और डिग्री का मतलब है कि वेरिएबल का ही पावर, कांस्टेंट का कुछ भी पावर हो. मतलब मैंने ऐसे लिखा -15⁻10. ये कुछ भी रहे पावर, उससे कोई लेना देना नहीं है. इसके साथ वेरिएबल नहीं है मतलब वेरिएबल का पावर 0 आएगा और डिग्री इसका भी 0 ही आएगा. समझा? कांस्टेंट के पावर के साथ कुछ लेना देना नहीं है. डिग्री का डेफिनेशन है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. ओके, नेक्स्ट
और कोई डाउट I किसी to say को? that you sending a recording of yesterday class and sir. ओके, आई विल सेंड। अपलोड हो चुका है, बस उसका लिंक भेजना बचा है। कल का लेक्चर सर अपलोड उसके कर वजह दिया। से मैं सॉल्व नहीं कर पाया था। ओके, नो प्रॉब्लम। आज कल छुट्टी है, कल सॉल्व कर लेना। चैट में कौन कौन क्या क्या लिख रहा है? सर ठीक है, उधर श्रद्धा आपने भेजा होमवर्क, मैंने नहीं देखा, लेकिन ये देखा है कि आपने भेजा है। आई विल सेंड, और वेरी गुड लिख के भी भेजूंगा। अर्नव को डाउट है। सर बच्चे ग्रुप सर, पर वो सेंड कर रहे हैं उधर सर, क्लास slide- सही है या नहीं सर? वो लिंक भेजनी पड़ेगी ना सर ग्रुप पे अपने ऐप के। अरे यार, सारे तो व्हाट्सएप ग्रुप पे है ना, इतना पागलपन है। ओके, सर सर वो उधर आपने वो स्लाइड दिखाई थी ना, हाँ हम्म। सर उधर वो 1/2 कैसे आया? उधर 1/3 आएगा ना, वो क्यूब रूट में है ना? नहीं, वो 3, इट इज लाइक दिस, 3 into अंडर रूट ऑफ टी, एंड क्यूब रूट ऑफ टी ऐसे आता है। ओके सर। हाँ, ये 3 उस रेडिकल के सिंबल के अंदर अगर है तो क्यूब रूट, 3 अगर मल्टीप्लाई किया है देन दैट इज कोएफिशिएंट। ये कोएफिशिएंट है, वो क्यूब रूट सर नहीं मुझे है। एक डाउट है, पूछूं? हाँ, पूछो। सर आपने उधर टी के ऊपर 1/2 सर क्यों लिया? सर आप अभी मुझे ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा सकते हैं क्या सर? अभी मुझे हाँ पढ़ाऊंगा, वेट। सो अभी मुझे लॉज ऑफ सर्ट्स फिर से रिवाइज करने पड़ेंगे। देखो, अंडर रूट ऑफ टी, क्यूब रूट ऑफ टी, फोर्थ रूट ऑफ टी, फिफ्थ रूट ऑफ टी, इन सब में हम ऐसा लिखते हैं। इसका आंसर आता है t⁻², इसका आंसर आता है t⁻⁻3, t⁻⁻4। यहाँ 2 हम कभी लिखते नहीं, ये याद रखना है। इट इज कॉल्ड एज स्क्वायर रूट, दिस वी कॉल इट एज क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, t⁻⁵। अगर मैंने nth रूट लिखा तो वो आएगा t⁻1/n। ठीक है, लॉज ऑफ इंडाइसिस और सर्ट्स हमने डिस्कस किए। have we discussed? सर इस साल डिस्कस नहीं किए लगता है, लास्ट ईयर डिस्कस किए थे। सर लास्ट ईयर कर रहे थे, हाँ सर लास्ट ईयर किए थे। ठीक है, लास्ट ईयर वाले दोनों रिकॉर्डेड लेक्चर, लॉज ऑफ इंडाइसिस वाले और सर्ट्स वाले, मैं भेज देता हूँ, क्योंकि ये लॉज पता होना जरूरी है, कंपलसरी है। उसके बिना आप ये सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। ये समझ में आया क्या बेटा अभी? यस सर। हाँ सर नहीं तो आप क्लास में ही क्यों नहीं लेते सर? हाँ, ले लूंगा, क्लास में ही लूंगा, डोंट वरी। सर सारे कोई लॉज डाउट ऑफ आ गया तो लॉज ऑफ इंडाइसिस और सर्ट्स हमें क्लास में ही लेने वाले हैं। रिकॉर्डिंग लेक्चर में सर डाउट आया तो तब भी की तभी पूछ लेना प्लीज। ओके ओके, सर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाओ ना। थैंक यू सर। किसी और को कोई डाउट है? वी विल टेक Yes, इन sir. क्लास ओनली, लॉज ऑफ इंडाइसिस और सर्ट्स क्लास में लेंगे। और कोई डाउट है किसी को? यस सर। फास्ट। सर ये जो ट्रांसपोजिंग मेथड है ना बोर्ड सर, को ब्लैक करो। हमारे सर मैं पूछूं क्या 2 सर? मिनट रुकना, मुझे डाउट तो पूछने दे। श्रेयस पूछ रहा है पहले, बाकी के मत बोलो बीच में। हाँ बोलो। सर ये जो ट्रांसपोजिंग मेथड है सर, में से कहाँ से आई सर? कैसे फाउंड हुई सर? आपके सवाल का जवाब, ट्रांसपोजिशन मेथड जो है वो सिस्टमैटिक मेथड से ही आई है। सिस्टमैटिक मेथड में देखो, सिस्टमैटिक मेथड में हम क्या करते थे, समझो मुझे एक क्वेश्चन दिया है,
सो अभी हमारा मेन गोल ये रहता है कि लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल रहना चाहिए और राइट हैंड साइड में सारे नंबर शिफ्ट हो जाने चाहिए। तो सिस्टमैटिक मेथड बोलता है कि शिफ्ट करते वक्त 3 एडेड है तो हम उसको दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 3 ऑन बोथ साइड। तो ये 3 माइनस 3 0 आएगा और 2x इज इक्वल टू 2 और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाइड है तो उसको कैंसिल करने के लिए दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे। सो वी विल गेट x इज इक्वल टू 1 लाइक दिस। तो अभी ट्रांसपोजिशन मेथड बोलता है कि हर बार आप क्या कर रहे हैं, 3 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये 3 तो कैंसिल ही हो रहा है। तो आप ऐसा बताओ ना स्टूडेंट को कि यहाँ पे 3 एडेड है तो उसको राइट में शिफ्ट करने के बाद सीधा सब्ट्रैक्ट कर लो। तो ये प्लस माइनस 3 करने का जरूरत ही नहीं है, ये स्टेप एक्स्ट्रा हो गया। तो वो बोल रहा है कि डायरेक्ट 5 माइनस 3 करो। बाद में ये 2 से दोनों साइड डिवाइड करने के अलावा ये 2 मल्टीप्लाइड है लेफ्ट में, तो सीधा सीधा आप 2 से डिवाइड कर दो उसको राइट में शिफ्ट करने के बाद। समझ में आया? सो दिस वाज सिस्टमैटिक मेथड एंड दिस इज ट्रांसपोजिशन मेथड। सो सिस्टमैटिक मेथड का ही शॉर्टकट फॉर्म है ट्रांसपोजिशन। ओके सर। इज इट क्लियर? सर मैं पूछूं क्या? सर हाँ बोलो। So now is सर clear, आप sir. सर आप कल लॉज ऑफ सर्ट्स के लिए एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हो क्या? नो नो नो, tomorrow I am busy. I Okay, would sir. take the class. I would take the class, and in the class only we will discuss all the laws of indices and surds. Still, if you are really interested, immediately if you want to know with proofs all the laws of indices and surds, I would send the recorded lectures link. You may listen to that. लेकिन हाँ क्लास में भी हम लेंगे, don't worry. All right. Next part of our 8th standard linear equation in one variable is applications. Application means these are word problems. तो वर्ड प्रॉब्लम में आपको सीधा सीधा हाँ बोलो फास्ट। Sir, tomorrow there extra class. नो नो नो, देयर इज नो एक्स्ट्रा क्लास, आई एम बिजी टुमारो। ओके, तो देखो वर्ड प्रॉब्लम में हमें सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाना चाहिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है और जो पूछा है उसको वेरिएबल मान लो। लाइक हियर देयर इज वन एग्जांपल गिवन, sum of two numbers is 74, one of the number is 10 more than the other, then what are those numbers? तो हम क्या करेंगे, उसमें से एक नंबर को x अज्यूम करेंगे। वन नंबर यू कैन कंसिडर इट एज x एंड वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर, तो अदर को x लिया तो ये जो दूसरा है वो x प्लस 10 आएगा और हमें पता है कि उन दोनों का सम 74 है। सो वी कैन टेक देयर सम, पहला x है दूसरा x प्लस 10 है, x प्लस 10 दोनों का सम 74। then this is linear equation in one variable. You can solve। 10 को ट्रांसपोज किया तो वो सब्ट्रैक्ट होगा, 2 को ट्रांसपोज किया तो वो डिवाइड होगा एंड x इज 32 और एक 32 है तो दूसरा 42 आएगा। और इस क्वेश्चन में आपको हमेशा करेक्ट आंसर आता है बिकॉज यू कैन क्रॉस चेक, यू कैन डू द क्रॉस चेक कि चेक करो कि हमारा आंसर एक आया 42 और एक आया 32, इसका मतलब एक नंबर दूसरे से 10 से ग्रेटर है एंड दोनों का सम 74 आता है क्या, चेक करो। मीन्स here you will always get full marks in this question. You can always cross check your answer as per the question. Same thing you can do when you solve these linear equations. तो कल आपने जैसे सॉल्व किया तो फाइनल आंसर जब मिलता है तो उसको भी आप एक्चुअल इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखो। जैसे यहाँ पे आपने क्या कैलकुलेट किया होगा, 3 को ट्रांसपोज करके वो 10 माइनस 3 7 आंसर आया। तो ये जो 7 आंसर आया y का वैल्यू, ये y का वैल्यू यहाँ डाल के देखो, तो लेफ्ट में डाल के देखेंगे तो आंसर 10 आएगा, 7 प्लस 3 10 और राइट में भी 10 है। तो LHS और RHS इक्वल आना चाहिए उस वैल्यू के लिए जो आपने फाइंड आउट किया। ये क्रॉस चेक हमेशा करके देखने का, so that you can confirm that your answer is fully correct, 100% correct. You may do that. जैसे यहाँ पे आपने 3/7 को Sir, no. 3/7 को राइट में ट्रांसपोज करके आंसर निकाला होगा तो वो आया 15/7। तो 15/7 यहाँ डाल के देखो, आई एम सॉरी 14/7। तो 14/7 यहाँ x के जगह सब्स्टिट्यूट करके देखो, तो LHS में अगर आपने x के जगह
14/7 सब्स्टिट्यूट करके देखा तो आंसर आएगा 17/7 और हमारा RHS भी यहाँ पे राइट हैंड साइड भी 17/7 है। LHS और RHS दोनों इक्वल अगर आते हैं, जो x का वैल्यू आपने डाल के देखा, सब्स्टिट्यूट करके देखा इक्वेशन में, तो इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। ये वाला क्रॉस चेक हमेशा करके देखना, just to make it sure that your answer is 100% correct. ओके और वैसे ही हमें वर्ड प्रॉब्लम में भी जो कंडीशन है, कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले आंसर मिलते हैं। जैसे मैंने अभी ये इसमें बताया कि दोनों नंबर का डिफरेंस 10 का है और दोनों का सम 74 है। ठीक है, सर हम तो ऐसा भी कह सकते हैं ना सर बोलो। कि सर वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सर हमें इक्वेशन बनाना पड़ता है। Yes, yes, we are doing the same thing. We have to frame the equation and then solve it. और उसको बनाने के लिए हम वेरिएबल x अज्यूम करते हैं, जो अननोन है उसको हम x लेते हैं। ठीक है, ओके सर। अभी ओके सर। एक्सरसाइज 2.2 इसमें ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, few word problems I would take and others you can try to solve. If there are any doubts we shall discuss in the next lecture. बहुत सारे क्वेश्चंस है, सफिशिएंट क्वेश्चंस है, बहुत अच्छा प्रैक्टिस होगा। 16 क्वेश्चंस है, so tomorrow's homework is this only. But still exercise 2.2 के जनरली स्टूडेंट जो डाउट पूछते हैं वो वाले क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ। ओके, लेट मी डिस्कस सेकंड क्वेश्चन। The perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter. Perimeter of rectangular swimming pool, एक स्विमिंग पूल है वो रेक्टेंगुलर है। तो रेक्टेंगुलर है मतलब इसका एक जो लॉन्ग साइड है ये लेंथ रहेगा एंड द शॉर्टर वन विल बी द ब्रेड्थ। ठीक है, अभी उसका पेरीमीटर हमें दिया है, पेरीमीटर इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो जब भी ऐसा एक दिया रहता है रिलेशन ऑफ लेंथ इन टर्म्स ऑफ ब्रेड्थ, सो whenever such things are given you can always consider here breadth as x, क्योंकि लेंथ दिया है इन टर्म्स ऑफ ब्रेड्थ। कभी कभी ऐसा दिया रहता, पिछले क्वेश्चन में हमने जो सॉल्व में देखा कि वन नंबर इज 10 मोर देन द अदर, तो अदर वाला नंबर हम x लेंगे तो दूसरा वाला नंबर x + 10 आएगा। सो कभी भी एक वेरिएबल दूसरे एक पैरामीटर दूसरे पैरामीटर के इन टर्म्स दिया है तो दूसरे को x ले लो और फिर इक्वेशन में उसका यूज करो। जैसे यहाँ पे हम ब्रेड्थ को x लेंगे ताकि हमें लेंथ मिलेगा 2 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ। सो नाउ I will write down like this, let breadth is equal to x meter, therefore length will be equal to length is 2 meter more than twice the breadth, 2 meter more than twice the breadth का twice मतलब 2x. Okay, so 2x plus 2, this will be the length, and we are asked to find out what is length and breadth of the pool. और लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड करने के लिए हमें कंडीशन दिया है पेरीमीटर का। पेरीमीटर इज इक्वल टू, इट इज गिवन 154 मीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता है, 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 154, 2 into in bracket length is 2x plus 12 plus breadth is x is equal to 154। ये व्हाइट बोर्ड ठीक दिख रहा है ना रे सबको, ब्लैक बोर्ड? हाँ सर, बहुत अच्छे से हाँ दिख रहा सर, दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ सर, अच्छा है सर। अच्छा हाँ है ना, सर। ओके। यस सर। देखो अभी इस ब्रैकेट में लाइक टर्म्स को ऐड करना है, 2x plus x 3x। लाइक टर्म्स मतलब ऐसे टर्म जिनमें सर वेरिएबल का पावर सेम रहता है। हाँ बोलो। सर, सर उधर आपने 2 उधर 12 क्यों लिया? हाँ सर, वहाँ पे 2 है ना। ओ सॉरी, 2x plus 2 ही है। 2x plus 2 प्लस ब्रेड्थ x लिया, 2x plus x 3x आएगा और ये plus 2 एज इट इज लिख लिया, इज इक्वल टू 154। 2 से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6x plus 4 इज इक्वल टू 154।
4 को राइट में ट्रांसपोज करो, सो 154 माइनस 4, 6x इक्वल टू 150, 4 एडेड है लेफ्ट में, उसको राइट में शिफ्ट करेंगे तो वो सब्ट्रैक्ट होगा, सो 6x इक्वल टू 150, x इज इक्वल टू, ये 6 मल्टीप्लाइड है लेफ्ट में, उसको राइट में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड होगा, कितना आता है रे? 20 सर। 20 नहीं रे, 27 point something. 25। यस सर 25 आता है। 25 आता है सर। हाँ, जब भी 25। आप अगर आप जिस भी बोर्ड में सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करने के बाद महाराष्ट्र बोर्ड में हो या फिर सीबीएसई बोर्ड में हो, whenever 25 there is word problem, you should always write the final answer in word. Breadth is equal to x equal to 25 meter and length is equal to 2x plus 2, that is 25 to the 50 plus 2, 52 meter. Now you can cross check, perimeter 154 आता है क्या चेक करो, तो 25 प्लस 52 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, वो कितना आता है 77, 77 टू जा 54 आ रहा है, तो ये क्रॉस चेक करके हमेशा देखने का जो कंडीशन दिया हुआ है, और ये भी चेक कर सकते हैं आप कि जो लेंथ है ये ब्रेड्थ का, ब्रेड्थ में 2 मोर देन ट्वाइस ब्रेड्थ है क्या चेक करो, तो वो है श्योरली, so our answer is correct. All right, everyone understood? यस सर। यस सर। लिखना है या स्क्रीनशॉट ले रहे? क्लियर सर। सर स्क्रीनशॉट ले लेते। जिसने भी सर स्क्रीनशॉट लिया, लिखना है वो सर। सर आपके मैंने अगर खुद से सॉल्व करूंगा सर मैं। आप आपके नोटबुक में अगर मुझे ऐसा लिखा हुआ नहीं मिला होमवर्क के फोटोज में, तो मैं सीधा आपके पेरेंट्स को बोलूंगा कि आपको ध्यान देना है, ये खाली स्क्रीनशॉट लेते हैं क्लास में, नोटबुक में कुछ नहीं लिखते। सो ये सब कुछ जो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं नोटबुक में सर लिखा हुआ हम रहना जब चाहिए। कर सर हम जब सॉल्व करते थोड़ा इधर उधर हुआ तो कुछ नहीं ना सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब थोड़ा इधर उधर हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट्स ऑल राइट। सो लाइक दैट यू कैन सॉल्व। देखो ये एक्सीड वर्ड का मीनिंग है इससे बड़ा है, वन एक्सीड्स द अदर, यहाँ पे सम ऑफ टू नंबर्स 95 है, वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, मतलब एक नंबर अगर x है तो दूसरा x प्लस 15 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, टू नंबर्स आर इन द रेशो 5:3, मैं इक्वेशन बना के देता हूँ थोड़ा फास्ट, दे डिफर बाय 18, व्हाट आर द नंबर्स, तो उनका डिफरेंस 18 का है, मतलब बड़ा नंबर मैंने x लिया तो छोटा नंबर x माइनस 18 आएगा, और उनका रेशो 5/3 दिया है, तो x अपॉन x माइनस 18 इज इक्वल टू 5/3। ये इम्पोर्टेंट है कि रेशो लेते वक्त आप देखो यहाँ पे 5/3 रेशो है, तो रेशो लेते वक्त उल्टा मत लो, x अपॉन 18 अपॉन x इक्वल टू 5/3, दिस इज रॉन्ग। कैन एनीबडी टेल मी व्हाई दिस इज रॉन्ग? सर बिकॉज ये जो टर्म है सर नीचे की वो ऊपर जा रही है और रेशो तो सेम रह रहा है सर। रेशो वो 5/3 है, इसका मतलब ऊपर वाला नंबर बड़ा होना चाहिए, 5/3, न्यूमरेटर इज ग्रेटर, 5/3 रेशो जो है तो ग्रेटर नंबर न्यूमरेटर में आना चाहिए, तो x पहला नंबर है और x माइनस 18 दूसरा नंबर है, वो छोटा है, x माइनस 18 इज अ स्मॉलर नंबर, तो यहाँ पे हमने ग्रेटर नंबर x लिया और स्मॉलर नंबर x माइनस 18 लिया, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी कुछ स्टूडेंट उल्टा भी सॉल्व करते हैं इसको, छोटा नंबर जो है स्मॉलर को x लेते हैं और ग्रेटर को x प्लस 18 लेते हैं, तो फिर रेशो ऐसा लेना पड़ेगा, x प्लस 18 अपॉन x इज इक्वल टू 5/3, ठीक है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन है, यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है एंड देन सॉल्व, ओके। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, किसी ने तो कुछ तो क्या बीच में,
देखो जब भी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बोला जाता है तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स या फिर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, तो इंटीजर्स के बीच में 1 का डिफरेंस रहता है। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर x लेने का, then next consecutive integer will be x plus 1, next consecutive integer will be x plus 2, और इन तीनों का 3 consecutive integers add up to 51, मतलब तीनों का एडिशन x plus 1 plus x plus 2 is given 51. दिस इज द इक्वेशन, इसको सॉल्व करो। वैसे ही सम ऑफ 3 consecutive multiples of 8 के 3 consecutive multiples बोला गया 7th क्वेश्चन। सो इन दैट देखो 8 का अगर टेबल आप देख सकते हैं तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 ऐसे आपको मिलेगा। तो कॉन्जिक्यूटिव 8 के मल्टीपल जो है वो हम कैसे लिखेंगे? ये आएगा 8 इंटू 1, ये आएगा 8 इंटू 2, ये आएगा 8 इंटू 3, ऐसे आएंगे। ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू नाउ, यहाँ पे सम ऑफ 3 consecutive multiples of 8 is 888। तो अगर मैंने सबसे छोटा मल्टीपल x मान लिया, x अज्यूम किया, तो दूसरा अगला A8 है, समझो इस A8 का मल्टीपल अगले कैसे लिखेंगे? तो अगला आएगा x plus 8, अगला आएगा x plus 16, क्योंकि इनमें डिफरेंस कितने का है? 8 का डिफरेंस है, 8 के मल्टीपल्स है ना, वो मल्टीप्लिकेशन छोड़ दो। वी कैन से 8, 16 is 8 plus 8, 24 is 8 plus 8 plus 8, like this. So मल्टीपल्स अगर है तो आप ऐसे लेना है, पहला x, दूसरा x plus 8, तीसरा x plus 16। तो ये जो 8 के 3 मल्टीपल्स है कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स, उनका सम 888 दिया है। तो x plus 8 plus x plus 16 is equal to 888। Now solve this equation and find the answer. समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? हाँ सर। यस सर। सर यस सर आ रहा है। बाउंसर जा रहा है तो बोलने का, ठीक है, चुपचाप मत बैठो। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव वाले बोल दिए। बाद में एजेस वाले जो क्वेश्चंस है, तो हमेशा प्रेजेंट एज अगर हमने x लिया तो कुछ साल के बाद एज जो होगा, जैसे हमें बोला गया कि 15 years from now रवी's एज विल बी 4 times his present age। तो रवी's प्रेजेंट एज फाइंड करो। तो प्रेजेंट एज अगर हमने x अज्यूम किया तो 15 years from now मतलब 15 साल के बाद उसका एज x plus 15 होगा। तो वो आपको अज्यूम करना है, दैट यू कैन टेक। अभी 12th क्वेश्चन में इक्वेशन बना के देता हूँ। रवि का प्रेजेंट एज जो है, प्रेजेंट एज मतलब आज का एज हमने x ईयर्स अज्यूम किया, देन 15 years फ्रॉम नाउ, तो 15 साल के बाद उसका एज होगा x plus 15। ठीक है, आफ्टर 15 years his age will be x plus 15 years। और अभी कंडीशन दिया है 15 years from now रवी's एज will be 4 times his present age। 15 साल के बाद वाला जो एज है उसका, it is 4 times the present age। present age is x। so this is the condition, x plus 15 is equal to 4x। इसको सॉल्व करो। ठीक है, that's all। if there are any doubts we shall discuss on Monday। मतलब अगला लेक्चर हमारा डायरेक्टली वेनसडे को है, तो वेनसडे तक ये 16 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, एंड विच एवर आर द डाउट्स Yes, sir. वी शैल डिस्कस इन द क्लास। थैंक यू ऑल वेरी मच, बाय। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर। कोई तो पूछ रहा था, अर्णव आपको कुछ पूछना है बेटा, पूछ लो, 3 मिनट बचे हैं। एक्स्ट्रा डाउट है ना, टॉपिक छोड़ के पूछ लो। गया क्या हो? ठीक है, चला गया। ऑल राइट, थैंक यू ऑल, बाय, सी यू। सर हाँ बोलो।